आज प्रश्नावली 4F सॉल्व करेंगे। डॉक्टर मनोहर रे हम लोग भाग 2 तक सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। मतलब हमको विषम पूर्णांक निकालने हैं और जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम धन विषम पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, तो माना क्रमागत धन विषम पूर्णांक क्या मान लेते हैं हम लोग, एक x ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस 2। ठीक है, एक x हो गया, दूसरा x प्लस 2 हो गया। तो अब उसने बोला था उनके वर्गों का योग, तो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, ठीक, कितना दिया गया हमको, 290। तो हम लोग लिख लेते हैं, x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल कितना दिया गया, 290 दिया गया हमको। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला खोलेंगे। क्या होता है, देखो ये होता है मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हम फार्मूला खोलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, ठीक है, इक्वल कितना होगा, 290 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स एक्स दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल 290 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2 कामन कर लेते हैं। जब 2 कामन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 4 था, ठीक है, और प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, इसको हम इक्वल 290, इसको काट देते हैं 1 टाइम, ये होगा 145, ठीक है, 145। अब ये हो गया मेरे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको इस साइड लेंगे, माइनस का हो जाएगा 145 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 बचेगा इक्वल 0, क्योंकि ये माइनस के हैं और ये प्लस के। अब इसके हमको फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाए, तो हम 13 और 11 का अगर इंटू करें तो ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस का 143 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से x कामन करेंगे तो बचेगा x प्लस 13। ठीक है, यहाँ से हम माइनस का कामन करते हैं 11, तो बचेगा x प्लस 13 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं x प्लस 13 और x माइनस 11 इक्वल 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो x माइनस 11 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11, और इसको हम लोग लिखते हैं x प्लस 13 इक्वल 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 13। और क्वेश्चन में हमको बोला गया धन विषम पूर्णांक चाहिए, तो ये तो रहेगा गलत। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 11। ठीक है, एक तो 11 हो गया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर होगा मेरे पास 11 प्लस 2
मतलब 13। तो नंबर क्या आ गए मेरे पास, 11 और 13। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या दिया गया हमको, 14 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसकी चौड़ाई की कितनी हो, दोगुनी, मतलब लंबाई हो चौड़ाई कितनी हो, दोगुनी। तो हम लोग क्या करते हैं, माना बगिया की चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई उसकी हो जाएगी कितनी, 2x, क्योंकि उसने बोला था दोगुनी हो। ठीक है, तो कितना हो गया, 2x। अब हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल हमको दिया गया 800 मीटर स्क्वायर। बगिया इस टाइप की ही होगी, मान लीजिए ये क्या है, एक बगिया है। ठीक है, ये बगिया, इसकी लेंथ जो है वो 2x है और ये कितना है, x। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया था, 800, लंबाई क्या थी 2x इंटू चौड़ाई थी x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो 2 बन जा 2 4 जा, इसको हम लोग डिवाइड कर दिया तो x बराबर कितना निकल आया, 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √400। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर √20 इंटू 20। तो x बराबर निकल के आएगा 20। तो आंसर कितना हो गया मेरा, 20। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई मेरे पास हो गई है, दोगुनी थी लंबाई तो 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी निकल के आ रही है, चौड़ाई मेरी हो जाएगी 20 मीटर। तो ये मेरे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दो मित्रों की आयु का जो योग है कितना है, 20 वर्ष, मतलब दो मित्र होंगे उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 48, मतलब 48 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले मित्र की आयु बराबर हम लोग ले लेते हैं x, माना कर लेते हैं। ठीक है, माना पहले मित्र की आयु कितनी, x, तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु होगी मेरे पास टोटल कितनी थी, 20, तो 20 माइनस x। ठीक है, अब उसने बोला क्या, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। ठीक है, तो थी कितनी x, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। ठीक है, तो दूसरे मित्र की कितनी होगी, दूसरे मित्र की हो जाएगी कितनी है, 20 माइनस x, तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास x ये हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, कितना हो गया, 16 माइनस x। अब उसने बोला था उनका जो गुणनफल है कितना है, 48।
ठीक है। तो हम लोग प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार हमको क्या बोला गया है कि उनका जो गुणनफल है वो 48 है। तो कितना x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल कितना दिया गया हमको 48। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 16x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे माइनस का 64 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा 0 ने 48। तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 16 है, ये कितने हैं 4 हैं, तो हो जाएगा प्लस के 20, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 20x और ये हो गया माइनस का 64 और ये हो जाएगा माइनस का 48 इक्वल 0। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x और इसको हम लिख सकते हैं ऐड करके 12 और 10 और 111 माइनस का 112, ठीक है। ठीक है, तो समीकरण मेरे पास ये बन गया। तो इस तरीके से यह संभव नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यह संभव नहीं है, ठीक है, मतलब ये संभव नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 16 कि क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा बनाना संभव है जिसका परिमाप कितना हो 80, मान लीजिए ये एक पार्क है, ठीक, क्या है ये पार्क है और इसका जो परिमाप है, परिमाप ये होता है ये BCD, जो हम साइडों पे चलते हैं चारों कोनों पे उसको हम बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप हमको कितना दिया गया 80, ठीक है। और क्षेत्रफल जो है वो दिया गया हमें 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो अंदर का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल 400 दिया गया हमको और परिमाप 80 दिया गया। तो इस तरीके का कोई भी चीज़ संभव है तो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। पहले हम पार्क की ये मान लेते हैं x, ठीक है, और उसकी जो दूसरी भुजा है उसको हम मान लेते हैं y, ये x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो माना पार्क की लंबाई हम लोग ले लेते हैं x और चौड़ाई हम लोग ले लेते हैं y, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हम लोगों ने x और y काउंट कर लिए, मान ली है। परिमाप कितना दिया गया हमको, परिमाप दिया गया हमको 80, ठीक है। तो किसी का भी ये एक तरीके का आयत है तो इसका परिमाप क्या होगा, ये x है तो ये भी x होगी और ये y तो ये भी y होगी, ठीक है। तो परिमाप होता है, ठीक है, तो परिमाप मेरे पास क्या होता है, परिमाप निकल जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस y बराबर कितना दिया 80। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो बचेगा 40। तो x प्लस y बराबर 40, ठीक, कितना निकला x प्लस y बराबर 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब उसने बोला कि क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया गया हमको 400, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया हमको, क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा x इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर कितना दिया गया 400, ठीक है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो कितना निकल गया 400 अपॉन वाई, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग 1 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो x की जगह पे कितना हो जाए, देखो ये हो गया 400 अपान बाई प्लस बाई इक्वल 40। तो ये हो जाएगा 400 प्लस बाई स्क्वायर
इक्वल 40y, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो उस साइड में गया। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस 40y माइनस प्लस का रहेगा 400 इक्वल 0। तो 400 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करूँ तो 40 आ जाए, तो 20 कर दें तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा y² माइनस 20y माइनस 20y प्लस का 400 इक्वल 0। यहाँ से हम लोग y कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा y माइनस 20, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन करते हैं तो y माइनस 20 इक्वल 0। तो क्या फैक्टर आया मेरे पास y माइनस 20 और y माइनस 20 इक्वल 0, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। तो y बराबर 20 मतलब चौड़ाई कितनी निकल आई है 20। इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 400/20, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा। तो x बराबर कितना निकल आया 20। तो लंबाई भी कितनी निकली है मेरे पास, लंबाई भी 20 निकली है और चौड़ाई भी 20 निकली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया हमको, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना 265 है, ठीक है। मतलब दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आती हैं, ठीक है। तो माना पहली क्रमागत संख्या x, ठीक है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी x प्लस 1, ठीक है। पहली x होगी, दूसरी x प्लस 1 रहेगी, ठीक है। तो उनके जो है वर्गों का योगफल कितना दे रखा 265 दे रखा, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे, क्या बोला इनके वर्गों, तो पहली का वर्ग करेंगे x², दूसरी का होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना दिया गया हमको 265, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², इसका फार्मूला खोलेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 265, ठीक। इस चीज़ को हम इधर लेते हैं तो x ये हो जाएंगे 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 265 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस का 264 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो बचे कितना x² प्लस x माइनस 132 इक्वल 0 हो गया। तो 2 तो 0 में चला जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास x² प्लस x माइनस का 132 इक्वल 0 हो गया। तो इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, देखो 132 का फैक्टर करना है कि अगर मैं 8 सेपरेट करूँ कितना आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस का 132 इक्वल 0, ठीक है। और यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 12, यहाँ से माइनस का 11 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 12 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x प्लस 12 हो गया एक फैक्टर, और दूसरा क्या होगा x माइनस 11 इक्वल 0। तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस का 12। तो ये तो हमको चाहिए नहीं, माइनस में आया आंसर गलत हो गया, ठीक है। x माइनस 11 इक्वल कितना होगा 0, तो x बराबर 11। तो x बराबर कितना निकला 11, तो दूसरा कितना हो जाएगा 13 12, ठीक है। एक ही ऐड होगा तो पहला नंबर क्या होगा 12 11 और दूसरा हो जाएगा मेरे पास 12, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18 दिया, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है।
हमको क्या करना, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमको दिया क्या गया है, मान लीजिए मेरे पास दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये हो गया। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x, मतलब हमने एक की भुजा मान ली x, और एक दूसरा वर्ग मेरे पास है, उसकी भुजा हम लोगों ने ले ली y, मतलब ये टोटल y है। ठीक है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ग मेरे पास हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा, माना एक डाल देते, माना एक वर्ग की भुजा कितनी हो गई, x मीटर। ठीक है, तो दूसरे की क्या होगी, दूसरे की हो जाएगी y मीटर। ठीक है, एक की x ले ली हमने, दूसरे की y ले ली। अब परिमापों का अंतर कितना दिया गया हमको। ठीक है, आप पहले फार्मूले देखते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 मतलब 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूले होते हैं। तो हमको यहाँ पे परिमापों का अंतर कितना दिया गया है, 24। ठीक है, परिमापों का अंतर जो दिया गया वो दिया गया 24। तो अगर हम पहले वाले का परिमाप निकालें, पहले वर्ग का परिमाप, तो कितना निकलेगा, ये देखो यहाँ पे रखेंगे 4, भुजा कितनी है x, तो 4x। इसी तरीके से अगर हम दूसरे का निकालें, दूसरे का परिमाप, तो भी कितना निकलेगा, तो उसकी भुजा कितनी है y, तो हो जाएगा 4y। अब इनका जो अंतर था कितना था, 24। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कंडीशन है, प्रश्नानुसार दिया गया हमको 4x माइनस 4y इक्वल 24। यहाँ से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्षेत्रफल दे रखा, द्वितीय स्थिति क्या दे रखी है हमको, द्वितीय शर्त बोला जो क्षेत्रफल है उनका योग कितना, 468। तो पहले का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 4x निकलेगा, सॉरी पहले का निकलेगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल देगा 468। ठीक है, 468 दिया, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। हम लोग इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 है वाई। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल 468। यहाँ से ये वाई हो जाएगा कितना, 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 माइनस का हो जाएगा 468 इक्वल कितना बचेगा 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये बचेगा माइनस का 2 3 4 इक्वल 0। हम लोग क्या करते हैं, देखो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले कितना दिया गया, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस का 4 3 2 इक्वल 0। यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2 1 6 इक्वल 0। तो 2 तो चला जाएगा 0 में, तो बचेगा कितना y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 इक्वल 0। अब इसके हमको फैक्टर करने हैं कि अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 6 आ जाए और इंटू करूँ तो 216।
तो अगर मैं 18 इंटू 12 कर दूँ तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस हम इसको लिख सकते हैं 18y माइनस का 12y, ठीक है। 80 में 12 लेगा 6 ही बचेगा, माइनस का 216 इक्वल 0। यहाँ से हम लोग y कामन कर लेते हैं तो बचेगा y प्लस 18। यहाँ से हम लोग माइनस का y 12 कामन करेंगे तो y प्लस 18 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो गया y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल 0। ये मेरे फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। तो हम जब y प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना है, माइनस का 18 हो। निगेटिव में कभी लंबाई चौड़ाई होती नहीं, तो ये गलत हो गया। y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12, तो ये मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो ठीक, इस वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 12 इक्वल कितना हो जाएगा 18। तो पहले वर्ग की भुजा क्या निकल आई मेरे पास 18, और दूसरे वर्ग की क्या निकल आई है, दूसरे वर्ग की निकल के आई है यहाँ पे 12, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक्स फ्रेंड्स।